जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति। और यहाँ से बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में कि अगर किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका पोजीशन कहाँ पर होगा, यानी कि वस्तु को अगर अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और उस प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि नेचर क्या होगा। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अवतल दर्पण में, और मात्र 10 मिनट का ये वीडियो होगा और जहां से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आपको क्लियर करवा देगा ऑब्जेक्टिव में। देखिए, ये है आपका एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये है पोल यानी कि ध्रुव, ये है फोकस पॉइंट यानी फोकस बिंदु, ये है वक्रता केंद्र और ये है आपको अनंत। और अनंत की कोई स्थिति नहीं होती है, लेकिन एक मान लिया जाता है कि अनंत पर भी कोई वस्तु है जिसका कोई स्थिति आपको पता नहीं है। देखिए, अगर आपको पता करना होगा कि कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ बनेगा, इसके लिए आपको एक दो ही कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। देखिए, अगर जब भी बात किया जाए अनंत, जब भी बात किया जाए अनंत का, तो अनंत जब भी होगा तो बस इसको फोकस में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक, अगर जब भी फोकस की बात होगा तो इसको कन्वर्ट कर लेना है आपको अनंत में, और वक्रता केंद्र की बात होगा तो इसको कन्वर्ट करना है वक्रता केंद्र में। बस 3 ही चीज याद रखिएगा, आप प्रतिबिंब की स्थिति पता कर लीजिएगा। जैसे वस्तु की स्थिति अनंत तो प्रतिबिंब चला जाएगा फोकस पे, वस्तु की स्थिति फोकस तो प्रतिबिंब चला जाएगा अनंत पे, वस्तु की स्थिति अगर वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब चला जाएगा वक्रता केंद्र पर। ये 3 चीज आपको पता करना होगा। अब जो है कि बीच बीच में कभी कभी जो है इस बुधना को हम रख दिए हैं, मान लीजिए बुधना को अनंत पर रखे हैं, एक बार रख दिए वक्रता केंद्र पर तो वक्रता केंद्र हो गया, एक बार रख दिए फोकस पर, तो ये भी एक स्थिति आ सकता है कि कहीं बीचवा में रह जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए, जैसे अनंत से थोड़ा सा घसका करके इसको यहाँ लाएंगे तो ई बुधना जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो जाएगा। तो जब वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तब इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। तो कुछ नहीं है, हम बोले हैं कि अनंत को क्या करना है, एफ मान लेना है। तो अनंत के लिए आप एफ मान लीजिए, नहीं फोकस मान लीजिए, और वक्रता केंद्र सी है तो सी को सी मान लीजिए। यानी कि जब बुधना को रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब जैसे घसका के बुधना को लाए, ई पड़ गया वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र को यहाँ पर तो हम लिखिए दिए हैं, यहाँ पर फोकस वाला लिख दिए हैं, यहाँ पर अनंत वाला लिख दिए हैं, और यहाँ पर ये हो गया। अब जैसे वक्रता केंद्र से घसकाएंगे तो यहाँ पर बुधना आ जाएगा, तो ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो गया। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो आपको हम बताए हैं कि सी यानी कि वक्रता केंद्र को सी मानना है, और ये है एफ यानी कि फोकस, इसको मानना है अनंत, यानी कि बुधना का फोटो बनेगा जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। और अवतल दर्पण में मात्र 6 ही स्थिति होता है। आपको एक नोट अपवाद में होता है, उसको मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, देखिए, एक पहला स्थिति, एक यहाँ पर दूसरा स्थिति, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा स्थिति। 6 ही जगहों पर अवतल दर्पण में वस्तु को रख करके उसका प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, और एक अपवाद में है, उसको मैं बताऊंगा अभी। देखिए, तो यहाँ पर एक हो गया अनंत वाला, फिर हो गया फोकस वाला, फिर वक्रता केंद्र वाला, और अनंत वक्रता केंद्र के बीच, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये सबका हो गया। अब है जैसे फोकस से बुधना को लाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है फोकस और पोल के बीच में। आपको हम बताएं कि एफ होगा तो अनंत मान लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तो पी है, पी के लिए कोई चीज बताइए नहीं की है, तो इसको लिए क्या कीजिएगा। देखिए, कोई भी चीज एक मतलब कि कर्व में होता है, कर्व में टेढ़ा में होता है, तो टेढ़ा में क्या होता है, अगर इस पार्ट को मिटाइए, इस पार्ट को मिटाइए, मिटाते जाइए, और मिटाने के बाद में एक ऐसा पॉइंट आएगा कि एकदम सीधो सीध हो जाता है, यानी यहाँ पर समतल दर्पण वाला काम होने लगता है। अब समतल दर्पण वाला काम होने लगता है तो यहाँ पर जब वस्तु आता है कोई अवतल दर्पण में, तो इसका फोटो जो है ना, इस पीछे वाले फोटो के जैसा नहीं बनता है, इसका फोटो जो है एक सीधा बन जाता है, समतल दर्पण के जैसा व्यवहार करने लगता है, थोड़ा मोड़ा करने लगता है। इसलिए इस वस्तु का जो फोटो बनेगा ना, दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो बनेगा ना, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा ये, दर्पण के पीछे। और यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि देखिए, सबका तो थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दिए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अपवाद में चला जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। अब ये तो हो गया प्रतिबिंब का स्थिति, लेकिन कभी कभी पूछता है कि वास्तविक बनेगा क्या, आभासी बनेगा, सीधा कि उल्टा, यानी बुधना उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा। तो देखिए, आपको हम बताते हैं कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में हमेशा हमेशा आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन एक ही कंडीशन है, जब वस्तु को आपको फोकस
और यहाँ पोल के बीच में रखिएगा ना, तो जो है दर्पण के पीछे बनेगा और ये सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? ये सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ये सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब सब के जगह वास्तविक बनेगा, यानी कि अगर अनंत पर रखिएगा तब भी आपको क्या बनेगा जी? वास्तविक बनेगा। ठीक है, यानी कि सब में ये कंडीशन लागू होता है, सब में वास्तविक बनेगा, सब में वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, यानी कि बनने वाला जो आपका ये फोटो होगा, इमेज होगा, ये भी उल्टा होगा और सबका सब उल्टा, सबका सब उल्टा होगा, सबका सब उल्टा होगा, लेकिन एक ये सीधा होगा। अब आता है कि वस्तु से बड़ा छोटा कब होगा, तो आपको हम बताते हैं। जहां भी आप अनंत देखिएगा, हम ट्रिक बता रहे हैं। हालांकि अगर आपको बहुत बढ़िया तरीका से सब चीज साइंस वगैरह पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, यानी कि मैट्रिक में जितना सिलेबस होता है उसको पढ़ना है, तो आप ज्वाइन कीजिए ऑफलाइन क्लास ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में, और बेहतरीन तरीके से सब चीज होता है। लेकिन यहाँ जो ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, आपको 2 से 3 नंबर आपको दिला करके जाएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में। अब देखिए, बड़ा छोटा की बात है, जब भी आप अनंत देखिएगा कहीं भी, इस वस्तु की स्थिति में जहां भी आप अनंत देखिएगा, अनंत आते ही आपको छोटा मान लेना है, अनंत आते ही छोटा मान लेना है। लेकिन अनंत जहां अकेले रहेगा, एक साथ कुछ नहीं रहेगा, कहने मतलब ये वस्तु एकदम अनंते पर है, तो एकदम बहुत छोटा बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए यहाँ पर, और फोकस है, तो जहां आपको फोकस दिखाई देगा वहां जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बनेगा। अब अकेले रहेगा फोकस तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा। अब वक्रता केंद्र है, फोटो बन गया वक्रता केंद्र पर, तो बराबर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? बराबर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अनंत की बात है, लेकिन अनंत के साथ एक और ही है, अनंत के साथ है। अगर अकेले अनंत रहता तो बहुत छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर वक्रता केंद्र इसके साथ है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा प्रतिबिंब। अब है यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र एफ है, एफ जब है तो हम बोले हैं जहां भी एफ रहेगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अकेले एफ रहेगा तो बहुत बड़ा, और किसी के साथ में एफ रहेगा तो सिर्फ बड़ा। क्या हो जाएगा? सिर्फ बड़ा। आइए, जो एफ और पी यानी कि फोकस और पोल के बीच में जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है, ये सीधा बना है और कैसा बना है? आभासी बना है। सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। ये वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आई होप कि इस चीज को समझे होंगे। फिर से आपको एक हम रैपिड फायर में रिवीजन करवा देते हैं कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पे बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो फोकस और आपको वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, और वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब आपको वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी। सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब आपको जो है क्या होता है? उल्टा होता है, और ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और बहुत छोटा बहुत बड़ा वाला तो कंसेप्ट आप समझ ही गए होंगे। आई होप कि ये पूरा चीज आप समझे होंगे। अब आपसे जो है एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति, तो आपसे गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।